दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये रेशियो का दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट में थ्योरी प्लस से कुछ क्वेश्चन थ्योरी हमने आपको बताया। अगर आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट होते ही चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय देर नहीं करनी है हमें, बस हमें चलना है क्या, इसके बारे में समझना। और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बहुत सारा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों उसी क्रम में हमने पहला क्वेश्चन लाया है कि यदि x बराबर 1/3 y दिया हुआ और y बराबर 1/2 z दिया हुआ है, तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है दोस्तों, बहुत कुछ करना नहीं है। x बराबर दिया हुआ 1/3 y, तो y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x बटे y बराबर 1/3। अब यहां दिया हुआ है क्या, यहां दिया हुआ है हमको दोस्तों y बराबर 1/2 z, है ना। तो यहां से अगर y बटे z ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां देखिए दोस्तों, एक चीज हमें क्या मिला, x अनुपात y बराबर 1/3, और यहां से क्या मिला, y अनुपात z बराबर 1/2। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए। तो हमने कल आपको वीडियो में बताया कि कितना हम इजी तरीका से इसको निकाल सकते हैं। x अनुपात y दिया हुआ 1/3 और y अनुपात z दिया हुआ 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसके जगह खाली स्थान को यहाँ इसको भर दिए और इसके जगह पर इसको भर दिए। अब गुना कर दीजिए, 1 गुना 1, 3 गुना 3 3, और 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा 1/3/6। हमने ये कल बताया है, ये जो तरीका है किस तरह से होता है हमने बताया है कि सामने जो स्थान खाली रह जाएगा बस उसको क्या करेंगे, सामने वाले संख्या से भर देंगे। तो यह स्थान खाली था तो हमने 3 से भर दिया, और 1 के सामने खाली था तो हमने 1 से भर दिया, बाकी रेशियो हम निकाल दिए। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। दूसरा विधि भी हमने आपको बताया, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर अवश्य देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2⁻1.5 अनुपात 2⁻0.5। अगर इस टाइप का अनुपात दिया हुआ तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, बस यही आपको चूज करना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल में बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, है ना। अगर 2⁻1.5 अगर अनुपात दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अनुपात बटे में हम लिख सकते हैं। हमने कल आपको बताया अगर x अनुपात y है मतलब x बटे y हम उसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां से पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, यहां भी पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, काट दिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 2/3/2 बटे में 2 क्या हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए, हमने पावर और सर्स में जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि अगर बेस अगर सेम हो तो अगर भागा में हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 2/3/2 - 1/2। तो ये हो जाएगा 2 ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2 बटे में 2, 2 2 क्या हो गया, कट गया। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 बटे में कुछ तो 1, यानी ये हो जाएगा 2/1। तो हम इस चीज को यहां ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा ना, इसको कैसे स्ट्रगल करेंगे हम लोग एग्जाम में। ओ चलो ये पॉइंट उठ के 5 या 15 काट दिए, अच्छा 5 या 15 काट दिए, 2/3, अच्छा 8:1 हो जाएगा। वहीं फंस जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इस अनुपात में ना घातांक और करनी को जोड़ दिया गया है। तो अगर जोड़ा है तो उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमने पूरा का पूरा सर्च पढ़ाए हैं, हम पावर पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाकर दोस्तों देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मजा आया कि नहीं आया? अगर आया तो प्लीज दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x अनुपात y बराबर 3:1, x³ - y³ अनुपात x³ + y³ निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको दिया हुआ है x बटे y बराबर दिया हुआ 3/1। हमने आपको बताया था कि अगर अनुपात में हो तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यह मान के चल लेते हैं कि x 3 के बराबर है और y 1 के बराबर है, यह हम मान लेते हैं।
मानने में कोई जा रहे और के से गुना करेंगे तो भी वही होगा, क्यों हम उतर लफड़ा में जाए, हमको एग्जाम पास करनी है ना। तो x बराबर 3 y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो पहले हम एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकाल लेते हैं। एक्स क्यू का मतलब क्या हुआ 3 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 होती है 27 माइनस 1 कितना हो गया 26। अब दोस्तों क्या है, अब है दूसरा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू निकाल लेते हैं हम यहां से। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू का वैल्यू 27। देखिए यहां हम निकाले हैं एक्स क्यू, अब प्लस में 1 कितना हो गया 27 और 1 28 हो गया। अब इसका अनुपात पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो अब देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है 26 है और इसका वैल्यू कितना है 28। काट दीजिए 13 दूनी 26 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 13 अनुपात 14 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए है ना, ये कहीं गलत है नहीं है। x बराबर हम 3 ले सकते हैं और y बराबर 1 ले सकते हैं अनुपात में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी अनुपात में दिया तो उसकी वैल्यू को आप ले लीजिए, क्योंकि k अगर लेंगे तो भी यही आंसर आएगा, नहीं लेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो हम क्यों x y z माने, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बना देंगे, है ना दोस्तों। फिर क्या है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगले सर बहुत इंपोर्टेंट सवाल बोले ना, आज बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप x मान के भी बना सकते हैं, अगर x नहीं हो मानेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ कितना दिया हुआ 3:8 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पर इसका अंतर मतलब घटाओ, तो 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, यही अंतर दिया हुआ कितना 115। तो अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 23 बार में कट जाएगा, तो यानी 1 बराबर कितना आ गया 23 आ गया कि नहीं आ गया। अब इस दोनों में छोटी संख्या कौन है, 3 है या 8 है, 3 है, तो इसमें 23 से गुना कर दीजिए, यानी 23 या कितना हो गया 69, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए है ना, तो आप कुछ नहीं, बस हमने क्या किया अंतर पूछा तो इसमें से घटा दिया, 5 इसके बराबर हो गया। अब यही कहता है जोड़ने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। फिर क्या, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 संख्याएं 1:2:3:4 में है, उनका योग 16 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, देखिए चुटकी में बन जाएगा 5 सेकेंड में। कैसे, तो 1:2:3:4 में है और उनका योग कितना है 16 है, तो योग मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो योग में क्या होता है प्लस, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 किसके बराबर हो गया 16 के बराबर। तो यहां से अगर हम 1 निकालें तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 16/10। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, ये कटेगा भी छोड़ देंगे ऐसे ही। पहली तथा चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो पहली तो यही ना हुआ, चौथी कौन हुआ ये, तो दोनों का योग 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 16/10 गुने 5, 5 दूनी 10 2 8 16, यानी कितना आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। देख लीजिए आप, क्या इसमें कुछ दम लगा, कुछ नहीं था, बस समझना क्या था कि अनुपात में दिया हुआ है, बस हो गया। देख लीजिए, है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। दोनों के पास शुरुआत में कितनी राशि थी। देखो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से बनाने में कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑप्शन उठा लीजिए, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, सॉल्व करने का तरीका है कि यदि ए के पास ए हो गया और बी हो गया, तो ए के पास हम मान लेते हैं 2x, 2 के जो मानना है मान लीजिए, और बी के पास मान लेते हैं 1x मतलब हुआ x, ये मान लेते इतना रुपया है उसके पास। देखिएगा हम x में भी इसको कितना इजी वे में बना देंगे आपको। तो कह रहा है कि यदि ए बी को दे देता है, तो भैया ए जो है वह बी को 2 रुपया दे दिया। किसको दिया, बी को। तो ए के पास 2x था, 2 रुपया दे दिया। अब बी जो है 2 रुपया क्या क्या लिया, तो पहले x यानी बी के पास x रुपया था, 2 रुपया क्या क्या इन्होंने ले लिया, तो अनुपात कितना हो गया 1/1 हो गया।
समझे? कुछ समझे या ना समझे? नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। ए के पास हमने मान लिया 2x रुपया था और बी के पास मान लिया x रुपया था। ए ने क्या किया, 2 रुपया दे दिया, तो 2x में से 2 रुपया दे दिए, तो लेगा कौन? ये बी लेगा ना। ये ऊपर वाला ए हो गया, नीचे वाला बी हो गया। तो 2 रुपया ये दे दिया, 2 रुपया ये रख लिया, है ना। तो अब 2 रुपया रख रहा तो इसके पास कितना होगा, x प्लस 2। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 2। x इधर आएगा, 2x में से x गया x, ये माइनस से उधर जाएगा तो 2 2 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी a के पास 4 दूनी 8 रुपया था और b के पास 4 रुपया था, तभी तो ये 2 रुपया दे दिया, तो कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, वो भी 6 रुपया होगा, दोनों का एक अनुपात आ गया। देख लीजिए, अरे एक्स पर भी बनाएंगे ना तो भी कोई लफड़ा नहीं है अपने पास। देखिए हम सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं, सो बताइए आप। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कंसेप्ट सीखिए बनाने का। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आने इस तरह से सॉल्व कीजिए, कहीं नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, है ना दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या होंगे कल के लिए? कल के लिए क्वेश्चन है वो सिक्का वाला, नहीं क्वेश्चन देखे हैं, 1 रुपया का एक थैला में है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का है, इतना का अनुपात में है, इतना रुपया है, तो तीनों की संख्या बताएं। हम कल बताएंगे आपको कि कितना सिंपल वे में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बार में, कोई लफड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, अलग अलग कोई ट्रिक नहीं जानना है हमें। जो हम ये बताए हैं ना, इसी तरीका से उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, और 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम होगा दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, रेशियो में ही। तब तक के लिए जय हिंद।